गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर एच यूट्यूब चैनल। तो आज मैं कुछ स्टॉक्स डिस्कस करना चाहता हूँ जिसमें मैंने पहले इन्वेस्ट किया हुआ है और जिसमें मैं इन्वेस्ट करना आगे प्रेफर करूँगा। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं पहले मेरी पोर्टफोलियो की कि पोर्टफोलियो कैसा दिख रहा है। तो अगर हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अभी रिटर्न्स मुझे टी आई स्टॉक तिलक नगर इंडस्ट्रीज ने दिए हैं। तो इस पर मैंने क्यों इन्वेस्ट किया, तो ये देख सकते हैं एक रेंज ब्रेकआउट यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। और इस रेंज का जो भी कैलकुलेटेड और इसका जो ऊपर से लेकर यहाँ तक लोवेस्ट रेंज है वहां तक का रिटर्न एक्सपेक्टेड है विच कम्स अराउंड 30%। आगे देखते हैं अगर एक्सिस बैंक, तो इसमें मैंने आर एस आई सीक्वेंशियल बाय एंड सेल की स्ट्रेटेजी लगाई है, जो कि मैंने खुद रिसर्च करके एक स्ट्रेटेजी देखी थी। तो उससे एक अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो इसका जो नियरेस्ट हाई है वो वहां तक का टारगेट रहेगा विच कम्स अराउंड अगेन एट 10 to 15, 10-12%. So this is one thing. Then Aster DM Healthcare, this stock. Why I invested in this stock? तो ये अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इसने एक बहुत बड़ा गैप डाउन दिया था। तो मोस्टली स्टॉक्स की ये एक खासियत होती है, प्राइस एक्शन होता है कि जो गैप अगर बना है तो वो फ्यूचर में फिल होगा, लेकिन इसके सिर्फ बेसिस पर हम बाय नहीं कर सकते। तो मैंने क्यों बाय किया, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो दिस दिस प्राइस 414.89, तो यहाँ पर इसका ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है इन द फ्यूचर। क्यों? क्योंकि अभी तक ये हायर लोज ही बनाता जा रहा है, इसने अपना कोई भी लो नहीं तोड़ा, विच इज अ बुलिश साइन। उसके बाद बहुत अच्छा एक वॉल्यूम भी इनपुट हुआ है। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो ये वॉल्यूम देख सकते हैं और यहाँ पर वॉल्यूम देख सकते हैं। तो अगर कोई एक बड़ा प्लेयर एक बार वॉल्यूम इनपुट करता है तो वो कुछ रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन रखेगा ही रखेगा, वो 10-15% में नहीं निकलेगा। तो दिस वॉज द मेन रीजन। अगर हम अगले स्टॉक की बात करें तो एल्काइल माइंस केमिकल लिमिटेड, वाई आई इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक। तो ये दिख रहा है कि इसने एक रेंज ब्रेकआउट किया है। रेंज ब्रेकआउट के बाद टेस्ट करने आ रहा है, यहाँ तक का स्टॉप लॉस होगा जो नियरेस्ट लो है, जो कि 20-80 रुपीज के आसपास आ रहा है। यहाँ तक का मेरा स्टॉप लॉस होगा विच कम्स अराउंड 10%। आई यूजुअली रिस्क 10% इन वन स्टॉक और आई यूजुअली एम फॉर मिनिमम 30%। अगर हम अगले की बात करें तो ये मोनो MONQ50, ये एक अपना मोतीलाल का ETF है जो कि नैस्डैक इंडेक्स के ऊपर, यूएस के इंडेक्स के ऊपर बेस्ड है। इसमें इन्वेस्ट किया है। अभी इसकी एक अलग ही स्ट्रेटेजी है, इसकी प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी नहीं है, इसकी सिर्फ एक प्राइस अगर मेरा मीट होता है तो मैं इन्वेस्ट करता हूँ। तो वो कभी आगे कभी फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसका भी देख लेते हैं, इसका भी रेंज ब्रेकआउट ही था। हाँ, तो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पर मैंने लिया है वीक। अगर हम वीकली चार्ट पर जाएं तो ये देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड कि अगर हम यहाँ से लेकर सबसे लोएस्ट पॉइंट रेजिस्टेंस की जाए तो 24.85% का मेरा टारगेट रहेगा और वही अपना नियरेस्ट लो ये स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो कैस्ट्रल इंडिया लिमिटेड, वाई आई इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक। तो हाँ, तो वॉल्यूम इनपुट बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है, वही मेरा 10%, यहाँ पर 8% का मैंने अभी एक बफर लगा के रखा है, लेकिन 10% के आसपास विच कम्स अराउंड 231 के प्राइस के अराउंड मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और आई एम एक्सपेक्टिंग 39% to 40% रिटर्न। अगर इसी रेंज का कैलकुलेशन है, इसी रेंज का मैंने कैलकुलेट करके यहाँ पर टारगेट लगाया है। आगे देखते हैं। JM फाइनेंशियल, वाई आई इन्वेस्टेड, तो बहुत अच्छा इनपुट है और नीचे भी है। ठीक है, तो माय फर्स्ट टारगेट विल बी द ऑल टाइम हाई विच कम्स अराउंड 192 लेवल। Second target will be I will book 50% of my capital in this stock at all time high. Then 50% I will leave. I will
बुक एट, अगर हम एक बार कैलकुलेट करके भी देखें कि हाईएस्ट ऑफ द रेंज टू लोएस्ट ऑफ द रेंज, और अगर हम इसको यहाँ पर रखें तो प्राइस आ रहा है अराउंड 325 के पास, तो ये दूसरा टारगेट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, तो पीएसयू बैंक, अगर अब आपको पीएसयू बैंक्स की ये 4 ईटीएफ दिख जाएंगे। ये भी एक सेक्टर रोटेशन स्ट्रेटेजी है जो मैं यूज करता हूँ, विच इज जो मुझे 10% के आसपास रिटर्न लेकर देती है। ठीक है, तो मैं 10% पर इसमें बुक कर लेता हूँ, इसमें मैं कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ क्योंकि ईटीएफ है। तो मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि अभी 3% का लॉस दिखा रहे तो 10% का प्रॉफिट भी दिखाएगा, क्योंकि पीएसयू बैंक अभी चलना शुरू हुए हैं, बैंक निफ्टी चलना शुरू हुआ है। आर्थिक और ये बायबैक के लिए था, बायबैक मैंने लगा दिया है अभी। लेट्स होप कि वो एक्सेप्ट हो जाए। अगर हम आगे देखते हैं, अभी ऑर्डर्स में देखते हैं, तो मैंने एक शेयर और लगाया हुआ है विच इज निंसिस निंटेक सिस्टम्स लिमिटेड शेयर है। तो थोड़ा सा देखते हैं इसकी डिटेल्स, तो प्राइस एक्शन देखते हैं, व्हाई आई इन्वेस्टेड। हाँ, तो देखिए बहुत बड़ा वॉल्यूम इनपुट हुआ है और अपने ऑल टाइम हाई के पास ही है, तो ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने की एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, वही रेंज की अगर हम दोबारा कैलकुलेशन करें यहाँ से, कम्स अराउंड दैट मच ओनली। सो अगर हम यहाँ पर देखें 35% मेरा, क्योंकि यही करंट मार्केट प्राइस पर होगा, तो ये अराउंड 50% का रिटर्न जनरेट कर सकता है। अगर हम इसकी थोड़ी सी फाइनेंशियल की बात कर लें कि फाइनेंशियल कैसे चल रहे हैं, बुक वैल्यू 18 के आसपास है, ठीक ठाक है। स्टॉक पी 67, क्योंकि स्मॉल कैप है तो पीई हाई ही रहते हैं, ऑलमोस्ट 100 के ऊपर ही जाते हैं पीई, बट 67 इज गुड। और ये भी 67 बस इसीलिए हुआ है क्योंकि अभी आप इस क्वार्टर की अर्निंग देखिए, यहाँ पर देखते हैं। हाँ, तो देखिए, तो यहाँ पर अगर हम जून 2024 है और जून 2023 है, कभी भी अगर आपको क्वार्टर वाइज अर्निंग और नेट प्रॉफिट या सेल्स कंपेयर करना है तो प्लीज एक ईयर पीछे के क्वार्टर के साथ करिए, रीसेंट क्वार्टर के साथ मत करिए। ठीक है, क्योंकि कंपनीज के क्वार्टर बाय क्वार्टर कोई क्वार्टर प्रॉफिटेबल होगा, कोई नहीं होगा, कोई ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, तो ऐसे नहीं, हमको ईयर वाइज करनी है। तो ईयर वाइज अगर हम देखें, ऑलमोस्ट इट्स डबल। ठीक है, नियर नियर है बहुत, 100% जंप के। अगर हम सेल्स की बात करें, सेल्स इज ऑल टाइम हाई। ठीक है, और प्रॉफिट तो डबल से भी ज़्यादा था। अगर हम इसमें मार्च 2023 में इन्वेस्ट करते तो हम थोड़ा सा अच्छा रिटर्न एक एक्सपेक्ट कर सकते थे। अगर हम मार्च 2023 की बात करें तो यहीं तक था, मार्च 2023। हाँ, तो अप्रैल के मार्च के एंड में सारे प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट आते हैं, तो यहाँ पर इन्वेस्ट करते तो हाँ, एक 100% की रैली देखकर गया है। ये भी एक स्ट्रेटजी है, ये भी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। इसमें बहुत सारे हमको फैक्टर्स इंक्लूड करने पड़ते हैं अगर इसको एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी बनानी है। तो ये मेरी एक 100% गेन स्ट्रेटजी है। इसको भी आप फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी हम वो स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि मैं इन्वेस्ट करने के लिए आगे रेडी हूँ। एक ई स्टॉक है ECLERX, अब इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं ये नहीं पता। हाँ, तो इसका अगर हम डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट में हमें क्या दिख रहा है, डेली चार्ट में हमें ये दिख रहा है कि एक बहुत अच्छी अच्छी वॉल्यूम इनपुट हुई है यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, और रेंज ब्रेकआउट करके, ठीक है, एक बार रीटेस्ट भी कर चुका है। ठीक है, इस प्राइस का भी एक हाईएस्ट ब्रेकआउट था और इसने बस एक बुलिश कैंडल नहीं बनाई है। अगर बुलिश कैंडल बनाता, अगर एक हम एक दिन और वेट करेंगे मंडे का, अगर एक बुलिश कैंडल बनाएगा देन हमारा एक 1:3 का ट्रेड रहेगा। 1:3 का रख सकते हैं या फिर 10% लॉस के साथ 30% प्रॉफिट। 30% भी ऑलमोस्ट 30% ही आएगा अगर हम रेंज कैलकुलेशन करें। रेंज कैलकुलेशन के साथ अगर देखें सो अराउंड 24-25% आएगा। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि
अगर हम रखें कि 8% का लॉस रखें, 24% हमें मिलेगा, तो 1:3 आप ऐसे रख सकते हैं। द सेफेस्ट एसएल विल बी, जो मैंने अभी प्लेस किया है, विच इज अराउंड 4.3%। ठीक है, अभी एसएल है। यही इस प्राइस का 2698.38 का हमारा एसएल रह सकता है। आगे देखते हैं तो वैलिएंट ORG। अब इसमें क्या है कि इसमें अगर हम देखें तो डाउन ट्रेंड में एक ये स्टॉक चल रहा है, इसने अभी रेजिस्टेंस को टेस्ट करने की कोशिश की है, वॉल्यूम इनपुट इज वेरी गुड। ठीक है, तो काफी हाई एक्सपेक्टेशन है कि हम यहाँ इस रेजिस्टेंस का हम ब्रेक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर एक इस रेजिस्टेंस का ब्रेक एक्सपेक्ट होता है तो ये जो नियरेस्ट लो है विच इज अराउंड 422, इसका एसएल रख के हम इस मोमेंटम को राइड करेंगे। पहला टारगेट विल बी अराउंड दिस लेवल टू 634 या तो 634 के अराउंड वाज द फर्स्ट। एंड जो भी ओवरहेड रेजिस्टेंस, जो भी मेन रेजिस्टेंस ओवरहेड बन रहे हैं, वो हमारा टारगेट बनते जाएंगे। 865, 1000 रुपीज, 1300 और 1600। तो देखिए, एक इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर प्राइस रिवर्स करना शुरू करता है एक बार, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऑल टाइम हाई पर ही जाकर रुकता है या उसके 50% पर रिवर्स होता है। ऑल टाइम हाई अगर हम देखें तो 19, अगर हम यहाँ पर एक फिबोनाची लगा लेते हैं, चलिए फिबोनाची कम्स अराउंड दिस लेवल, और वहीं 1100 1200 के आसपास हमारा एक रेजिस्टेंस बन रहा है। तो वही है, इस रेजिस्टेंस के आसपास एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बन रहा है, क्योंकि 50% भी कवर हो जाएगा, 50 to 60% मोमेंटम कवर हो जाएगा। तो पहले एक बुलिश कैंडल बनने दीजिए, फिर शुरू हम सोच सकते हैं इन्वेस्ट करने का। आगे देखते हैं, लास्ट स्टॉक इज कैफाइन होम। वेरी गुड वॉल्यूम, बहुत अच्छा वॉल्यूम है। जुलाई 2023 का यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है, तो वही 10% के आसपास एसएल आ रहा है, और इसकी रेंज का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो या तो कैलकुलेशन कर लीजिए या 30% रख लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अराउंड 1200 के आसपास का हमारा प्राइस रहेगा। तो ये थे आज के स्टॉक्स, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, एक बार खुद रिसर्च करिए। ये बस वही स्टॉक्स थे जिसमें मैंने अभी इन्वेस्ट कर रखा है और एक करना चाहता हूँ, अगर कंडीशंस मीट होती हैं तो ये आप देख सकते हैं। और अभी पीएनएल अराउंड ब्रेक इवन पर चल रहा है, सबसे ज़्यादा मेरा 10% का लॉस इसमें चल रहा है आरती ड्रग्स में, क्योंकि बायबैक था, तो इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा, वरना मेरा पोर्टफोलियो इज वेरी मच हैज़ कैलकुलेटेड लॉस, की कैलकुलेशन के अंदर ही है मेरा लॉस। तो ये था आज का मेरा पोर्टफोलियो की एनालिसिस और अगले स्टॉक्स की एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार लाइक करें, कमेंट करें कि अगर कोई आपको कोई डाउट है किसी कंसेप्ट में तो वो आप पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्यूचर वीडियोस के लिए। मैं डेली ट्रेड एनालिसिस अपनी डालता रहता हूँ, और अगले स्टॉक्स के जिसमें मैं इन्वेस्ट करूँगा वो भी एनालिसिस में डालता रहूँगा। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।